वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के बारे में बताऊंगी कि हम एडिटिंग ग्रुप को किस तरीके से यूज करते हैं और इसका क्या यूज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होम टैब में यहाँ पर राइट साइड के ऊपर एडिटिंग ग्रुप है जिसकी कमांड है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। सबसे पहले हम लोग फाइंड के एरो पर क्लिक करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। यहाँ पे फाइंड, एडवांस फाइंड एंड गो टू इसके 3 ऑप्शन हमारे पास और आ गए हैं। यहाँ पे हम फाइंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा वीडियो लिखा, तो हमें यहाँ पर वो हाईलाइट करके बता देगा कि कहाँ कहाँ पे हमने वीडियो लिखा हुआ है, चाहे वो जितने भी पेजेस हो या जितनी भी बार लिखा हुआ हो वो हमें हाईलाइट करके बता देगा। ठीक है, यहाँ पर पेजेस आ गए हमारे पास। जितने पेजेस होंगे हमें डायरेक्ट जाना होगा जिस पेज पर, हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से हमें बता रहा है 1 बाय 1, जैसे ये। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है वीडियो लिखा हुआ, इस तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी बता रहा है कि कितनी बार हमने जो वीडियो है ये कितनी बार लिखा हुआ है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में। 32 टाइम्स लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम कुछ और भी फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हम लोग जाएंगे दोबारा इसके एरो पर और उसके बाद आ रहा है हमारे पास एडवांस फाइंड। ये भी वही चीज है। इस तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिखा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लुक, ठीक है, लुक लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फाइंड नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ लुक लिखा हुआ है, 1 बाय 1 भी जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। वहां पे क्या हो रहा था कि जहां जहां लिखा हुआ था वहां पे हाईलाइट हुआ, जिससे यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 भी जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, फाइंड इन पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर जैसे मेन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो जहां जहां लुक लिखा हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट पर जाएंगे, तरीके से रीडिंग हाईलाइट पर जाएंगे, हाईलाइट ऑल, जहां जहां लुक लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम जाएंगे रिप्लेस के ऊपर, सॉरी गो टू पर जाएंगे। गो टू पे हम जैसे क्लिक करेंगे, गो टू का मतलब आप लोगों को पता है जाना। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर सेक्शन नंबर, अगर मैं कोई से भी एक मतलब नंबर यहाँ पे टाइप कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन से पेज पर जाना है, मैंने यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पेज पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो हमारे पास जो डायरेक्ट हम लोग उस पेज पर चले जाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ क्योंकि वो उस वक्त नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं दोबारा गो टू लिखूंगी तो हमारे पास ये 3rd पेज पर चला गया। जैसे ही मैं 1 लिखूंगी तो हमारे पास यहाँ पर ये 1st पेज पर डायरेक्ट चला गया। तो इसका काम ये, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर रिप्लेस पर। रिप्लेस के वर्ड से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि चेंज करना या तब्दील करना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा वीडियो, यानी मुझे वीडियो को रिप्लेस करके कोई और सा इसके ऊपर वर्ड लिखना है, तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देती हूँ वीडियो को रिप्लेस करके मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ऑडियो लिखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास ऐसे करके सिलेक्ट हो गया कि अब ये वीडियो रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑडियो आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करूंगी, यानी ये हमें ये बता रहा है कि इन जगहों पर क्या आ जाएगा, ऑडियो लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी, ऑल डन वी मेड 32 रिप्लेसमेंट, मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगी तो जहां जहां पे हमारे पास वीडियो लिखा हुआ था वहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑडियो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्रोवाइड्स को मैंने रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड्स को रिप्लेस करके मैंने लिखना है कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करूंगी तो जहां पर हमारे पास प्रोवाइड्स लिखा हुआ होगा वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वहां पर ये देख सकते हैं कहाँ गया, ये जैसे प्रोवाइड लिखा हुआ है, रिप्लेस क्लिक करा, कंप्यूटर लिखा हुआ गया। यहाँ प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पर कंप्यूटर आ जाएगा। इस तरीके से होगा। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब है हमारे पास सिलेक्ट का मतलब आप लोगों को पता है इसकी, जबकि यूजुअली हम इसको यूज करते हैं Ctrl+A इसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+A हम जैसे प्रेस करेंगे तो जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा, जितने भी पेजेस पर होगा वो सब
सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम एडिटिंग ग्रुप में आकर यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट, सारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक जल्दी से कोई सी भी पिक्चर हम लोग यहाँ से ले आते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई सी एक पिक्चर है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ऐसे यहाँ पे रख दी मैंने इसको। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इस पर जाऊंगी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने क्लिक करा, तो अब हम यहाँ से इसको जब सिलेक्ट करेंगे इस तरह, वैसे हमारे पास इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।